Motion in one dimension. Kinematics, it is the study of motion of objects without taking into account the factor which cause the motion. Basically, kinematics is the study of motion. What is motion? A body is said to be in motion if it changes its position with time. टाइम के साथ जब भी किसी चीज़ की पोजीशन चेंज होती है तो हम उसको मोशन कहते हैं. मोशन इज़ ऑलवेज रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर. रेस्ट, व्हाट इज़ रेस्ट? इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम और विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग देन इट इज़ सेड टू बी एट रेस्ट. देखिए जैसे एग्जांपल में बताया है, ट्री के कंपैरिजन में एक पर्सन रेस्ट कर रहा है और एक पर्सन मोशन में है. पॉइंट मार्क्स ऑब्जेक्ट. If the size of a body is negligible in comparison to its range of motion, then the body is said to be point mass. देखिए अगर आप यहाँ से मून तक ट्रैवल करते हैं तो आपकी बॉडी का साइज़ डिस्टेंस के कंपैरेटिव नेग्लिजिबल होगा, तो उसको पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कहा जाएगा. फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इट इज़ अ सिस्टम ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. ये हम सब जानते ही हैं, ठीक है. What is origin? The point where all these 3 axes intersect. जहाँ x axis, y axis and z axis intersect करती हैं, उस point को हम origin consider करते हैं और उसी point को हम reference point भी consider करते हैं. One dimension motion if only one coordinate changes with time. For example, motion of a car on a straight road. वन डायमेंशन मोशन को जनरली हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिप्रेजेंट करते हैं. टू डायमेंशन मोशन इफ ओनली 2 कोऑर्डिनेट चेंजेस विद टाइम. फॉर एग्जांपल, एन इंसेक्ट क्रॉलिंग ओवर द फ्लोर. 3 dimension motion. 3 dimension motion if all 3 coordinates changes with time, that is x axis, y axis and z axis. For example, a flying bird. Random motion of gas molecules. नेक्स्ट इज़ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि इसको मैंने डिटेल में बाकी वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है. डिस्टेंस इज़ टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. देखिए बेस्ट एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं. एक ट्रायंगल है, एक सर्कल है. ट्रायंगल में हमने कितना ट्रैवल किया? O to A दैन A to B. तो डिस्टेंस कितना होगा आपका? OA प्लस AB. बट डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? इनिशियल पॉइंट है आपका O, फाइनल पॉइंट है आपका B, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी O, द डिस्टेंस फ्रॉम O टू B. नेक्स्ट इज देयर इज अ सर्कल. सर्कल में डिस्टेंस कितना होगा? उसका सर्कमफ्रेंस दैट इज 2 pi r. एंड डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0. 0 क्यों है? क्योंकि एक सर्कल में इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन सेम होती है. सेम जगह से स्टार्ट करेंगे, सेम जगह लौट के आए. नेक्स्ट आपके डिफरेंसेस हैं बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. एक बार इनको ध्यान से रीड कर लीजिए, हम पहले भी कर चुके हैं. स्पीड एंड वेलोसिटी. व्हाट इज स्पीड? इट इज़ द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विद टाइम, और इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटीज बिकॉज डिस्टेंस इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी. इट कैन नेवर बी नेगेटिव. Average speed. Average speed is defined as the ratio of total distance traveled to the total time taken. Instantaneous speed. It is the speed of a particle at a particular instant of time. It is given by limit delta t approaches to 0, delta s by delta t. Velocity. The rate of change of displacement with time is called velocity. It is a vector quantity because displacement is also a vector quantity. इसका मतलब it can be positive, negative or 0. Average velocity, again it is defined as the ratio of displacement to the total time taken. Instantaneous velocity, it is the velocity at a particular instant of time. It is represented by limit delta t approaches to 0, delta r by delta t. Displacement in terms of position vector is given by this formula.